नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, जो आज उत्तराखंड एफआरओ एग्जाम हुआ है 18 मई 2025 को जो संपन्न हुआ है, तो इसकी हम यहाँ पर आंसर की लेकर आ गए हैं। तो आप यहाँ पर अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। ये जो मेरे पास पेपर है, ये है इसका सेट डी है। तो आपका जो भी सेट है, इसके हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, तो देख सकते हैं, लेकिन वही चीजें हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इस सेट का। अब तक निम्न में से किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीता है? तो सही जवाब इसका ब्राजील। ए ऑप्शन ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका जो सही जवाब है विराट कोहली। डी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2025 में होने वाले निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से कौन कौन से आयोजन भारत में हुए हैं? तो भारत में यहाँ पर कौन कौन से आयोजन हुए हैं? तो भारत में हुए हैं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप और विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। तो सी ऑप्शन दूसरा और तीसरा भारत में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से है? तो किसका संबंध है? तो कृषि और किसान कल्याण विभाग का। बी ऑप्शन सही जवाब। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इसमें जो भी हमने पढ़ा रखा है, देखा होगा आपने, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा रखा था, काफी क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली, भारत में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया है? तो ये करार किसके साथ किया गया है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के साथ। बी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी योजना उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई है? तो ये कौन सी योजना है दोस्तों? भारत नेट योजना। बी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 है, अक्षय ऊर्जा संचरण को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्य को कवर नहीं किया गया है? तो कौन से राज्य को कवर नहीं किया गया है? उत्तराखंड को। सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 है, पैगोंग त्सो झील जो समाचारों में थी, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा है? तो यह है भारत और चीन के बीच। बी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है भूमिधर किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों के लिए मदद करना। बी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 है, सितंबर 2024 में जारी की गई वर्ष 2024 के लिए हुए स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में भारत के किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर को। ए ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी जो ऐतिहासिक महाकाव्यात्मकता पर आधारित है? तो यह है छावा फिल्म। ये ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है एडीज मच्छर। सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा मिशन भारत का पहला अंतर्गृहीय मिशन था? तो 14 का है यहाँ पर ए ऑप्शन मंगलयान मिशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? इसमें कैश से जो मेमोरी होती है, ये ऑप्शन कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो कितने बिट्स होते हैं दोस्तों? 4 बिट्स होते हैं। डी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 है, अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसरो के किस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है? तो सूर्य का अध्ययन करना किसका उद्देश्य है? आदित्य L1 मिशन का। बी ऑप्शन सही जवाब है, आदित्य L1। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? तो सुमेलित नहीं, इसमें सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग जो ये है, ये सुमेलित नहीं है। 1863 से 65 में नहीं थे, बल्कि 1856 से 62 में इनका कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 20 है,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? तो हर्षवर्धन द्वारा जो रचित नहीं है इसमें, तो ये नहीं है, हर्षचरित इनके द्वारा रचित नहीं है। ये जो हर्षचरित है ये बाणभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की? तो इसने कब की थी ये? ऑप्शन नंबर ए 1724 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनको काल क्रमानुसार आरोही क्रम में देना, में बढ़ते हुए क्रम में। देखिए सबसे पहले जो युद्ध हुआ था, कम से ज्यादा अधिक से तक ना, तो इसका जो सही जवाब है, देखिए सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो तीसरा ऑप्शन किसमें है? एक पहला है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर है प्लासी का युद्ध, 3 और 1, 3 के बाद 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, 1 3 है और फिर 1, ये वाला हो जाएगा। फिर बक्सर का युद्ध हुआ था और फिर प्रथम आंग्ल मैसूर। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48, फिर प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, बक्सर का युद्ध 1764 और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1767 से 59। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा, ए ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 है, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया का कारण होता है? प्रकाश की प्रकीर्णन, सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है? तो कौन सी है ये? श्वेत रुधिर कोशिकाएं, ए ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी संचार विधि डाटा स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करती है? तो ये कौन सी विधि है दोस्तों? तो 26 को हो जाएगा प्रकाशिक तंतु संचार विधि, ऑप्टिकल फाइबर, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था इसमें? तो विलियम्स क्रिप्स नहीं था, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी देता है? तो ये कौन सा है? तो यह है जूनागढ़ अभिलेख, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली किस बटालियन में हवलदार पद पर तैनात थे? तो ये थे द्वितीय गढ़वाल राइफल, ए ऑप्शन सही जवाब है 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, देवलगढ़ स्थित राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस गढ़वाल राजा द्वारा किया गया? तो इसे किया गया है अजयपाल द्वारा, बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई? सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई सरला बहन को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुमाऊं पर अधिकार के पश्चात गोरखों द्वारा निर्मित उल्का देवी का एकमात्र मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में, डी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला कलाबाजी नृत्य है? तो यह कौन सा नृत्य है दोस्तों? तो यह है लंगवीर, ए ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के निर्माण में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो ये कौन सा है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 35 का है 13 अक्टूबर को, तो 35 का यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है, जलागम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्द्र भूमि कांजली झील अवस्थित है? तो जो कांजली झील है ये अवस्थित है, तो ये क्या है 37 का, इसमें क्या है? तो ये तो यहाँ कहीं भी अवस्थित नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो सुमेलित युग्म का चयन करना है, तो कौन से इसमें सुमेलित है दोस्तों? तो सरदार अजीत सिंह, इसका संबंध है भारत माता सोसाइटी से, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जैन
जिनसेन निम्नलिखित में से किस शासक के गुरु थे? तो ये किस शासक के गुरु थे? अमोघ वर्ष प्रथम। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में की थी राजा राममोहन राय ने। बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में उद्रंग शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो क्या निर्दिष्ट करता है? तो 42 का यहाँ पर है एक प्रकार का ये कर था। बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, कनाडा में ट्रांस कनेडियन रेलवे किस स्थान से कहां तक जाता है? तो ये जाता है पूर्व में हेलीफैक्स से पश्चिम में वैंकूवर तक। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व का कौन सा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाले दुर्लभ खनिज कोल्टन के निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मध्य अफ्रीका। बी ऑप्शन सही जवाब है, सेंट्रल अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से है? तो यह है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। 45 का ए। 46 है, कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है? तो इसमें क्या है, देखिए आप विस्तृत जानकारी। इसमें ये क्या है, ये सभी के सभी इसमें क्या है, सुमेलित है। तो डी ऑप्शन सभी सही सुमेलित है। 46 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, वृहद ट्रंक मार्ग। तो जो वृहद ट्रंक मार्ग है कहाँ है? विश्व में जो वृहद ट्रंक, ये विश्व में व्यस्तम समुद्री मार्ग है। वृहद जो ट्रंक मार्ग है ये विश्व में व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। 47 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है, बेरिंग जल डमरू मध्य निम्न में से किन दो देशों को अलग करता है? जो बेरिंग जल डमरू मध्य है ये यूएसए और रूस को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता है? तो इनमें से किसे नहीं माना जाता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत? नहीं माना जाता है प्राकृतिक गैस को। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है? 50 का यहाँ पर है लाओस। ये ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संसाधन रूस में सबसे प्रचुर मात्रा में है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा है? प्राकृतिक गैस और कोयला। 51 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं इसमें? तो पालघाट नीलगिरी पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियों से जोड़ता है, ये इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सकल शक्ति MWE अधिकतम है? तो ये किसकी है? कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना 2 की सबसे ज्यादा अधिकतम शक्ति है 1000 MWE। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारक है जो महासागर की लवणता को प्रभावित करता है? तो सही जवाब इसका वाष्पीकरण और वर्षण। बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56, वृहद या उच्च हिमालय जोन को लघु या निम्न हिमालय जोन से अलग करता है? तो कौन करता है? 56 का है बी, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तराखंड में प्रथम ट्यूलिप गार्डन एवं प्रथम काई लिचेन पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में विकसित किए गए हैं? तो किए गए हैं पिथौरागढ़ में। डी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है? तो नकारात्मक रही है पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है? तो कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है? तो 59 का यहाँ पर है ए ऑप्शन 30.2%। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही कौन सा नहीं है दोस्तों? तो जो मालवा भूस्खलन है ये सही नहीं है, ये हुआ था 1998 में।
क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल है डोबरा चांटी पुल टिहरी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 62 है, महरूड़ी कस्तूरी मृग शोध केंद्र निम्न में से किन जनपदों की सीमाओं पर स्थित है? तो ये कहाँ है? पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जनपद। तो 62 का यहाँ पर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तराखंड राज्य में किस स्थान को फलोद्यान प्रदेश कहा जाता है? तो फलोद्यान प्रदेश कहा जाता है चौबटिया को। तो बी ऑप्शन सही जवाब है 63 का बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा। इस अनुच्छेद 51 ए में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसे कब जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया 2002 में। सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 65 है, टेलीफोन बेतार प्रसारण और अन्य संचार साधन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के विषय हैं? तो ये हैं संघ सूची के विषय। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा राज्यों का समूह भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची से संबंधित है? तो 66 का है ए ऑप्शन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 66 का ए। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवा का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? 67 का यहाँ पर है डी, उपरोक्त सभी। ऑक्सीजन पैदा करना कार्य सभी के सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अटाकामा रेगिस्तान में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो किसकी पाई जाती है? लिथियम की। बैटरी बनाने के काम आती है। ए ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तराखंड में जनपदों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में दिखाना है। तो देखिए सबसे इसमें है, सबसे पहले चमोली, फिर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल। तो बी ऑप्शन सही जवाब है 69 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो सर्वाधिक जो गहरी झील है दोस्तों वो है नौखुचिया ताल झील। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे होंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। हमारे चाहे ई बुक हो चाहे वीडियो लेक्चर हो, जो लगातार हम यूट्यूब में प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स लेना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.on, और यहाँ पर जरधारी क्लासेस के करंट अफेयर और इसके अलावा सभी जितने भी नोट्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो गए, जियोग्राफी हो गए, हिंदी के नोट्स हो गए, पिछले 13 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर 100+ पेपर हो गए, ये सभी नोट्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रह सकता है? तो यह है राज्यपाल। सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 72 है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए? तो ये कब जोड़े गए थे? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसे कब कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 को। ए ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी स्थित है? तो ये अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? भोवाली में। सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है? तो उत्तराखंड की जो लोकसभा सीट कौन नहीं इसमें से? तो चक्रोता। डी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है दोस्तों? तो यह है दीक्षित आयोग। ए ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल निम्न में से कौन थे? तो जो पहले राज्यपाल थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 है, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है दोस्तों? तो 78 का यहाँ पर है सी ऑप्शन जयसिंह रावत।
तो जय सिंह रावत हैं स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 79 है, SDG इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा विकसित किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा विकसित किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 80, भारत ने 2030 तक कितने सतत विकास लक्ष्य जो SDG इंडेक्स से हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने रखा हुआ है 2030 तक 17। बी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। ये ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध के संदर्भ में सही सुमेलित है? तो इसमें हमने देखना है कि सुमेलित कौन सा है सबसे सही। तो इसमें आप देख सकते हैं नागालैंड अनुच्छेद, ये भी सही सुमेलित है। आंध्र प्रदेश अनुच्छेद 371 घात सही सुमेलित है। सिक्किम, तो ये सभी के सभी सुमेलित है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य की, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? तो राज्य का कर्तव्य है। ये ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में 5वीं राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो ये मिला है 73वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 85 है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल है? तो ये किया गया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 86 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक श्रेणी क्या है? तो भारत की जो सूचकांक श्रेणी है वो है मध्यम, मीडियम। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों? तो 87 का यहाँ पर है 9वीं पंचवर्षीय योजना। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि से पहले ही समाप्त कर दी गई थी? तो ये कौन सी थी? तो ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तराखंड में पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थित है? तो 89 का यहाँ पर है बी, काशीपुर में। क्वेश्चन नंबर 90 है, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद के लिए प्रस्तावित है? तो 90 का यहाँ पर है डी, नैनीताल में। तो 90 का डी है। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 किसके लिए लागू की गई? तो ये जो योजना है तो ये किसके लिए लागू की गई दोस्तों? फेरी विक्रेताओं के लिए, व्यवसायियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पाद किस ब्रांड नाम से बेचता है? तो ये बेचता है हिमाद्री ब्रांड नेम से। 92 का बी। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 2014 में। सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 94 है, जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ये संभाली है पोलैंड ने। डी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 95, तो 95 क्या बोलता है, हाल ही में खबरों में रहा लाल सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं से लगा हुआ है? तो ये लगा हुआ है यमन और सऊदी अरब की सीमाओं से। ये ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें और उपयुक्त देशों में कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा है? तो इसमें से कौन सा हिस्सा है दोस्तों? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से इसमें हिस्सा है, तो कतर है, सऊदी अरब है, यमन तो है नहीं, कुवैत है, ठीक है दोस्तों, इराक नहीं है। तो केवल पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही है। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 97 है, पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त गाडगिला फॉर्मूला निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो जो गॉडगिल जो फॉर्मूला है तो ये संबंधित है, कौन सा है? 97 का जो संबंधित है पी ऑप्शन, राज्यों को केंद्रीय सहायता का आवंटन करना, गॉडगिल फॉर्मूला। 97 का बी। 98, समावेशी विकास का
मुख्य लक्ष्य क्या हासिल करना है? इसका मुख्य लक्ष्य हासिल करना है समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों की समान पहुंच। क्वेश्चन नंबर 99, भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसके निर्माता कौन थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता थे पीसी महाल नोबिस। बी ऑप्शन सही जवाब। तो पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 100 है, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 मुख्य घटक कौन से हैं दोस्तों? ये घटक है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये हो गए आज का जो पेपर है इस 100 क्वेश्चन। तो इस 100 प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर बनना है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी अपने क्लासेस और में कर रखे थे, और जो ई बुक नोट्स आपने ले रखे थे उनमें से भी काफी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे वहां से बने थे। तो अगर आप जरदारी क्लासेस की ई बुक नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। और अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए हमने डिटेल जो लेक्चर, अगर नोट्स में तो डिटेल है ही, साथ में अगर आपको उसके लेक्चर भी नोट्स भी पढ़ने हैं तो हमने यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना रखी है। हर जो कोर्स है फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड किया गया है, और जो उसके नोट्स हैं वो भी डिटेल ही हैं और वो भी आपको मिल जाएंगे वेबसाइट में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।